नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज, ये रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ईरान और इज़राइल से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो इज़राइल ने रात भर ईरान में मचाई तबाही और मिसाइलों की कर दी बौछार। जाने कितना हुआ नुकसान, आज इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों के बाद अब तेहरान जो है वो चल रहा है। जैसे बयान इज़राइल के रक्षा मंत्री की ओर से जब जारी किए गए तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो है वो चेतावनी दी कि अगर इज़राइल इसी तरह से हमले जो है जारी रखता है तो और ज़्यादा व्यापक जो है वो एक्शन ईरान की तरफ से जो है वो लिया जाएगा। इस तरह से ईरान ने इज़राइल को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो बराबर से जो है मुकाबला करेगा। इस पर इज़राइल ने कहा कि हमारे पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प जो है वो नहीं बचा था। ईरान को लगातार जो है समझाने की कोशिश भी की जाती रही है और ईरान को धमकी भी दी गई है। लेकिन ईरान का इन सारी चीज़ों के जो है ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। ना तो उसने इज़राइल की धमकियों को जो है सीरियसली लिया और ना ही जो है उसको समझाने के जो प्रयास किए गए थे उन पर ही गौर किया। तो इज़राइल और ईरान में रविवार की सुबह से ही सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। इज़राइल की राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में लगातार सायरन जो है वो बज रहे हैं। रविवार की रात से जो है दोनों देशों में लगातार हवाई हमले जारी हैं। इज़राइल ने जो है वो ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया और साथ ही उसने ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर भी जो है मिसाइलें दागी हैं। यानी कि कहीं न कहीं ईरान को काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाने का प्रयास इज़राइल के द्वारा किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में रविवार की रात को जो है एक रहायशी गगनचुंबी इमारत पर इज़राइल ने मिसाइलें जो है दागी, जिससे 29 बच्चों सहित 60 लोगों की जो है मौत हो गई। वहीं पर इज़राइल ने कहा कि ईरान ने रविवार की रात इज़राइल पर जो है यूपी लॉन्च किया और इज़राइल ने कहा कि हमने जो है उनमें से कई को जो है वो रोकने में कामयाब रहे और इस समय लाखों इज़राइली सायरन जो है बजने के कारण लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जो है शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। इज़राइल ने कहा कि जैसे-जैसे ईरान परमाणु हथियार की ओर बढ़ रहा है, तो निर्दोष नागरिकों को जो है निशाना बना रहा है और आईडीएफ यानी कि इज़राइल की रक्षा करने के लिए जो है ऐसे खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिसे दुनिया जो है अनदेखा नहीं कर सकती। इसके साथ ही साथ इज़राइल की नज़र जो है वो इज़राइल के सभी न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने की है। ईरान में जो है 5 बड़े न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिसमें फोर्डो से लेकर खोंडाव, नतांज और इस्फहान और बुशहेर जो है वो काफ़ी प्रमुख है। इसके साथ ही साथ इज़राइल ने कहा कि 15 परमाणु बम ईरान जो है वो इतने हथियार जो है बना सकता था, लेकिन ईरान ने जो है इन सारी चीज़ों से आगे जो है कदम बढ़ाने की कोशिश की गई कि इसे जो है रोकने का जो है उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो ऑपरेशन करने के अलावा कोई विकल्प जो है वो नहीं था और ये हमारे अस्तित्व के लिए कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से जो है रोकें। ईरान की राजधानी तेहरान के पास जो है वो शाहरान ऑयल डिपो को जो है वो इज़राइल ने निशाना बनाया और इससे पहले बुशहर जो शहर के पास जो है वो गैस फील्ड और आबादान में जो है वो ऑयल रिफाइनरी पर भी जो है इज़राइल ने अटैक किया और इसके साथ ही जो है ईरान ने एक पोर्ट को भी जो है इज़राइली अटैक की खबरें जो है वो दी है। यानी कि इज़राइल के द्वारा जो है काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और इससे ईरान को जो है खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। इज़राइल ने जो है वो ईरान में अयातुल्ला शासन के हर लक्ष्य पर जो है हमला करने की धमकी जो है वो दी है, जिससे राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि यदि इज़राइली हमले जारी रहे तो कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी जाएगी, जिससे संघर्ष बढ़ने की आशंका जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि दोनों देश जो है एक-दूसरे से संघर्ष करने के लिए जो है वो तैयार हो गए हैं और कोई भी देश जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है और इससे काफ़ी तनाव जो है और भी बढ़ता चला जा रहा है। इज़राइल कैट्स ने कहा कि ईरानी तानाशाह जो है ईरान के नागरिकों को जो है बंधक बना रहे हैं और ऐसी वास्तविकता ला रहे हैं जिससे उन्हें जो है विशेष रूप से तेहरान के निवासियों को जो है इज़राइली नागरिकों पर हुए आपराधिक नुकसान के कारण जो है भारी कीमत चुकानी जो है पड़ेगी। इसके साथ ही साथ इज़राइल ने ईरान के बुशहर में जो है वो फज्र गैस रिफाइनरी पर भी जो है वो हमला किया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार के रूप में जाना जाता है और इस रिफाइनरी में जो है रोजाना 125 मिलियन क्यूबिक जो है वो मीटर गैस प्रोसेस जो है वो की जाती है। कहा जा रहा है कि बीते 48 घंटों में जो है ईरान पर
इज़राइल के हमलों में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इज़रायली सेना ने शनिवार को जो है वो कहा कि पिछले दिन जो है वो ईरानी परमाणु सुविधाओं पर जो है उसके हवाई हमलों के परिणामस्वरूप जो है 9 प्रमुख ईरानी परमाणु जो है वो वैज्ञानिकों की भी मौत हो चुकी है। यानी कि कहीं न कहीं जो है वो ईरान को काफ़ी खामियाज़ा जो है इस युद्ध के चलते जो है उठाना पड़ा है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला जो है उन्होंने जो है जानकारी दी और कहा कि इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो जंग शुरू तो इज़राइल ने की है, लेकिन अब जो है वो बाहर नहीं निकल सकता और हम जो है इज़राइल को मुँह तोड़ जो है जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब इज़राइल के लिए जो है जहन्नुम के दरवाजे खोले जाएँगे। यानी कि कहीं न कहीं ईरान भी जो है पूरे दमख़म से इज़राइल के ऊपर जो है हमला करने की तैयारी में है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इज़राइल युद्ध विराम जो है नहीं करेगा तो उसको भी मुँह तोड़ जो है जवाब देने के लिए ईरान जो है पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही साथ खामेनेई ने जो है इस बयान के बाद ईरान ने जो है वो इज़राइल पर हमले जो है और भी तेज़ कर दिए हैं। इज़राइल की राजधानी जो है वो तेल अवीव की कई तस्वीरें और वीडियो जो है सामने जो है वो लेकर आ रही है, जिसमें ईरानी हमलों की वजह से जो है भारी तबाही जो है वो नज़र आ रही है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से ईरान और इज़राइल के बीच जो है तनाव शुरू हो गया है, ये कहीं न कहीं वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है क्योंकि विश्व जो है काफ़ी लंबे समय से जो है काफ़ी समस्याओं को झेल रहा है। काफ़ी लंबे समय से उसने जो है वो कोविड जैसी महामारी को झेला, उससे उभरने की कोशिश की। तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, उसको रोकने का जो है प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया। दोनों देशों के बीच आपसी सहमति नहीं बनी और इसमें जो है पूरी तरह से अमेरिका विफल रहा है। वहीं पे इज़राइल और हमास के बीच जो संघर्ष जारी है, उसको रोकने का भी प्रयास किया गया। हालाँकि दोनों देशों के द्वारा जो है सीज़फायर का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच जो है तनाव बढ़ा और दोनों देशों ने जो है वापस संघर्ष स्टार्ट करते हुए जो है युद्ध स्टार्ट कर दिया है। यानी कि यहाँ पर भी जो है अमेरिका दोनों देशों को समझाने में विफल रहा है। वहीं पर कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। 3 दिनों तक जो है वो युद्ध चला। हालाँकि दोनों देशों के डीजीएमओ ने जो है आपसी सहमति से सीज़फायर का ऐलान कर दिया। यानी कि दोनों देशों ने जो है समझदारी का परिचय देते हुए युद्ध विराम की घोषणा कर दी और ये कहीं न कहीं वैश्विक बाज़ार को जो है मंदी से बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम जो है कहा जा सकता है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है वो विश्व जो है वो आर्थिक मंदी को जो है वो झेल रहा है। पहले कोविड के कारण, बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण। अब जिस तरह से जो है देशों के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं पूरे विश्व को जो है वो एक चेतावनी दे रहा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो विश्व में जो है काफ़ी बड़ी जो है मंदी आ सकती है, जिसके चलते जो है आर्थिक विकास जो है वो रुक सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपको लगता है कि कोई भी युद्ध जो है वो पूरे विश्व के आर्थिक विकास को रोकने के लिए जो है एक बड़ा कारण कहा जा सकता है? और ऐसे में जो है वो कोशिश यही की जाती है कि विश्व में जो है युद्ध ना हो। जो भी देशों के बीच तनाव है उनके बीच जो है युद्ध विराम करवाया जाए। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ईरान और इराक को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें इसे कमेंट के ज़रिए बताने का जो है प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।